है जिसने कभी गुलामी की हो। सौभाग्यशाली हैं हम कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन तथा वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस देर की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली महिलाएं जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गईं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। वेरी वेल सर। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज देती है और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही है इसका सच्ची देशभक्ति और वही है सच्चा देशभक्त। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पर रह रहा वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगी पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति।